Hi guys, welcome to City Mentor. Hope you all doing good. This is the IIFT video for you guys. इसमें quickly बात करेंगे कि IIFT का आपका preparation strategy क्या होना चाहिए. And in this video, we're going to talk about the 5 years analysis of IIFT paper and what can be expected this year in 2021 from IIFT. Number 1, अगर आप overall देखते हो as far as VARC is concerned, गाइस एक चीज तो हमें यहाँ पे शॉर्ट पता चल रही है और वो ये है कि आरसी इज गोइंग टू बी हेवी. यार मैं ऑलवेज कहता हूँ आरसी एंड वीए विच इज वर्बल एबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. बट रही बात हमारे आईएफटी के बारे में, सो आईएफटी में योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर बिकॉज इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है. हाँ, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है. आरसी विल कॉन्स्टिट्यूट राउंड अबाउट 45% से लेके 48% ऑफ द वेटेज. बट यस, अगर मैं बात करूँ वर्बल एबिलिटी के बारे में, वर्बल एबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली गुड. बट वाई यू काइंड ऑफ नीड टू मूव मोर टुवर्ड्स आरसी इज समथिंग आई एम गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. नंबर 1, अगर हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन हर साल आते हैं. आई एम वेरी श्योर 2021 का जो अभी अपना आईएफटी होने वाला है December 5 को, उसमें भी यू विल बी सीइंग सेम नंबर ओवरऑल. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते कैसे है? इट्स गोइंग टू बी लेंदी. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लेंदी, नो डाउट अबाउट इट. आपको पढ़ना पड़ेगा. बट यार इसका अगर मैं एक सॉर्ट ऑफ लेवल बता दूं आपको, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर मैं बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि पहले ये बहुत ज़्यादा लेंदी आता था. मतलब न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के इतना ये एक्चुअली होता था, अराउंड अबाउट 600-700 वर्ड्स आते थे. बट ओवरऑल इन्होंने थोड़ा सा कम करा है. नाउ इफ यू लुक एट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड इफ यू लुक एट द लेंथ शुड बी अराउंड अबाउट 350 से लेके 500 वर्ड्स. यू विल सी दी कॉम्बिनेशन गाइस. हाँ, यू विल सी दी कॉम्बिनेशन के 350 वाले भी है एंड यू विल ऑल्सो सी के 500 वर्ड्स वाले भी है. अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ आती है, मल्टीपल चीज़ें आती है. जैसे यू विल हैव राउंड अबाउट साइकोलॉजी, फिलोसॉफी वाले रीडिंग कॉम्बिनेशन, कुछ ग्रीक मैथोलॉजी वगैरह भी आएगा. बट हमें इस पे ध्यान देना है क्या? द आंसर इज नो. हमें ध्यान देना है एब्सोल्यूट फॉर्मेट में. कौन सा टाइप आता है ना, डजंट मैटर, राइट. ये फंडा मैंने आपको कैट में बोला है, ये फंडा आपको आईएफटी में भी यूज होने वाला है. सो कीप दैट इन माइंड, राइट. अगर मैं बात करूं इसके फैक्ट वर्सेस इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, सो गाइस यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी राहत है बिकॉज यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द फैक्ट बेस्ड वाला कैटेगरी. सो ट्राई नॉट टू वेंचर इनटू इन्फरेंस बेस्ड वाला कैटेगरी जहाँ पे आप थोड़े बहुत मार्क्स शायद से लूज कर सकते हो. सो फैक्ट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेंगे श्योर. तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑन एन एवरेज गाइस 16 में से यू शुड बी कंफर्टेबली नॉकिंग ऑफ आराम से 8 क्वेश्चन. हम आपके 8 क्वेश्चन आराम से निकलने चाहिए. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. नाउ यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर अ डेल्टा. तो थोड़ा सा रीडिंग स्पीड करके, या फिर जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, या फिर जो मैंने स्ट्रैटेजीज आपको बताई है. मैं एनीवे आईएफटी के अभी रीडिंग कॉम्पिटिशन के सेशंस लेने वाला हूँ इस हफ्ते. आई विल बी टेकिंग सम लेक्चर्स. दैट मनोहर हु इज एन एफएमएस गाय, ही आल्सो वेंट फॉर आईएफटी, ही विल बी टेकिंग सम ऑफ द लेक्चर्स. सो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है. सो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, यू शुड बी एबल टू डू वेरी वेल एज फार एज आरसीज आर कंसर्न. थोड़ा सा आरसी का जॉनर अलग है आईएफटी का, वो मैं क्रैश कोर्स वाली लेक्चर्स में आपके लिए मैं कवर कर दूंगा. सो दैट्स नंबर 1 फॉर यू व्हिच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्बल एबिलिटी. सी वर्बल एबिलिटी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू बी वेरी मच क्लियर कि पैरेज जंबल इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर, राइट. अगर हम टोटल के बारे में बात करेंगे, 35 क्वेश्चंस अगर हमारे आते हैं, 35 में से 20 questions are more than sufficient to fetch you amazing percentile. हाँ, so 20 is what we are targeting. And again, आपकी accuracy थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी. You can definitely go for 25 with respect to around about 80-85% का accuracy. बट यहाँ पे मार्क्स कहाँ से निकलेंगे अगर वो देखा जाए, तो शॉर्ट ये है कि भाई पैरेज जंबल इज समथिंग दैट वी कैन गेट द लॉट ऑफ मार्क्स आउट फ्रॉम. देन कम्स ग्रामर. नाउ ग्रामर इज गोइंग टू बी लिटिल हैवी एंड ग्रामर से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे. रादर अगर आप देखोगे, मैं ये कहूँगा कि आप ट्रेड ऑफ करो. देखो यहाँ पे आपकी है वोकैबुलरी और यहाँ पे आपका ग्रामर. अब ये ग्रामर तो हमने डाला है बिकॉज इट वॉज शॉर्ट काइंड ऑफ अ ग्रामर क्वेश्चन. बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, यू विल बी एबल टू सी फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है. यू विल बी एबल टू सी स्पॉट द एरर, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है. फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो ग्रामर, राइट. सो ऑल सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट कि यार ये भी ग्रामर का ही पार्ट है. सो डैशबोर्ड में आपके जितने भी वीडियोस है ग्रामर के, वो कर लेना. फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने नहीं करा तो भी चलेगा, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट यू टू स्टार्ट क्विकली, इमीडिएटली रादर. अगर आप आईएफटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस पॉइंट, $1 million का पॉइंट यहाँ पे ये है कि यार यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, टाइम स्पेंट ऑन अ क्वेश्चन वर्सेस मार्क्स अर्नड फ्रॉम द क्वेश्चन,
ये वाला जो मैट्रिक्स है ना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। नाउ यू मे आस्क मी व्हाई, द रीजन इज गाइस, अगर आप देखोगे ग्रामर वाले क्वेश्चन, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, पैराजंबल वाले क्वेश्चन आप नॉक ऑफ कर सकते हो। पैराजंबल्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज दे कम विद ऑप्शंस, राइट। ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ग्रामर ऑल्सो। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आउट ऑफ 35 अगर हम राउंड अबाउट 19 क्वेश्चंस भी अगर आरसी के करते हैं या फिर 8 क्वेश्चंस भी अगर हम आरसी के करते हैं, सो अगर मान लो 8+3 इज गोइंग टू बी योर पैराजंबल। और अगर हम बाकी की जगह से मान लो अगर हम 5 क्वेश्चन भी निकालते हैं, राइट, अगर हम 5 क्वेश्चन भी निकालते हैं तो भी हमारा 16 क्वेश्चन बकायदा बाइज्जत बनना चाहिए ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन डे। दिस विल हेल्प यू टू गेट अ गुड स्कोर इन IIFT, प्लस दिस विल हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ द IIFT। और दिस समथिंग बेयर मिनिमम दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो गाइस यू हैव टू गेट इनटू द डैशबोर्ड, जितने भी वीडियोस आपके डैशबोर्ड में हैं उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको आरसी थोड़ा ज़्यादा खींचना पड़ेगा, वर्बल एबिलिटी भी आप खींच सकते हो जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, बट नॉट एवरीबडी विल बी प्रो इन ग्रामर, इसलिए मैं कह रहा हूं आरसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू ऑल। पैराजंबल वगैरह कर सकते हो, वोकैबुलरी जितनी आती है उतनी आती है। एक थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तुम्हारे वर्बल ओवरऑल सेक्शन के बारे में, तो आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एनालॉजी वगैरह जो है, ईडियम्स वगैरह जो है ना, ये थोड़े कम हो चुके हैं, ये इतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं अभी फिलहाल। तो सर ये ईडियम्स वगैरह करना ज़रूरी है क्या यार? आई विल से डोंट इवन थिंक अबाउट ईडियम्स एंड एनालॉजी एंड ऑल दैट। अगेन इसमें श्योरिटी नहीं है, ये जितना करोगे उतना कम ही होने वाला है। सो मोटा मोटी अगर आप देखोगे योर ग्रामर, जस्ट से ग्रामर, दैट्स इट, योर ग्रामर एंड योर पैराजंबल, सो इट्स गोइंग टू बी G+P+R, हाँ GPR, ग्रामर प्लस पैराजंबल प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। आगे चलेंगे LRDI में अगर आप देखोगे जो चीज़ें अभी तक हमने करी है और अदर जो चीज़ें अभी तक आप सीखे हो, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ। LRDI में अगर आप देखोगे टेबल्स हर साल आते हैं, हाँ टेबल्स हर साल आते हैं, तो टेबल इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट किल, राइट। बट ये कैलकुलेशन इंटेंसिव ज़्यादा होते हैं, सो गाइस यू गॉट टू बी वेरी गुड विथ योर कैलकुलेशन। 2021 के या फिर आप 22 भी बोल सकते हो, आपको इस साल की IIFT में टेबल शॉर्ट दिखना चाहिए। दिस इज माई प्रेडिक्शन। अगर हम बात करेंगे बाकी के बारे में, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग, गेम्स एंड टोना, कोडिंग डिकोडिंग, दीज आर मस्ट डू। इसमें कोई भी आपको चांस नहीं लेना है, हाँ इसमें कोई भी आपको चांस नहीं लेना है। अगर आप देखोगे ये लास्ट ईयर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पूछा था, मुझे लगता है ये ट्रेंड फॉलो करेंगे डेफिनेटली। एंड एक और चीज़ है विच माइट गिव यू अ लिटिल बिट ब्रीदिंग काइंड ऑफ अ फैक्टर, which is nothing but the traditional data interpretation, wherein we talk about your line graph and bar graph. It's a decent number guys, अगर हम बात करेंगे हर साल ये नंबर decent आता है। So your first skill is going to be calculation oriented data interpretation and then you will be talking about line and bar graph. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 30 में से तुम्हारे राउंड अबाउट 16 क्वेश्चन, हाँ राउंड अबाउट 16 क्वेश्चन विच इज राउंड अबाउट योर 55% ऑफ द पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिशनल डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आया है। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे थोड़ा कम है, बट दिस इज समथिंग यू नो गुड। बट अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करेंगे, दिस इज समथिंग वी विल बी टीचिंग यू इन द DI का क्लासेस, जहाँ पे हम शॉर्टकट पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे। प्लस वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन, हाउ डू यू वर्क आउट दी आंसर्स बाय यूजिंग दी ऑप्शन इज समथिंग वी विल बी ट्रेनिंग यू ऑन। तो ये चीज़ें बहुत सारी हमारी क्लियर है। मेरे ख्याल से अगर हम बात करेंगे थोड़ा DLR का, तो ब्लड रिलेशन आ सकता है, सेट थ्योरी भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का भी आ सकता है। तो गाइस ये जितने भी चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी कैट के लिए इसकी पढ़ाई करी हुई है। अगर आपने नहीं करी है और मे बी इफ यू आर नॉट रियली प्रो इन दिस, यू कैन जॉइन सीडीसी मेंटर्स, वी विल टेक केयर ऑफ यू, सो डोंट वरी अबाउट दिस। फाइन, चलो लेट्स मूव अहेड एंड चेक द अदर सेक्शन। The other section is quants। मैंने पहले भी कहा था अगर हम quants के बारे में बात करेंगे तो यार quants is going to be थोड़ा सा अरिथमेटिक ओरिएंटेड, थोड़ा सा नहीं यार बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक ओरिएंटेड है। मैंने ना इसका थोड़ा सा पेपर देखा है IIFT का, सो आई टेल यू IIFT में ना quants का क्या फंडा होता है। IIFT में जो अरिथमेटिक जो आपका आता है ना गाइस, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सो मच कैलकुलेटिव, हाँ ये सो मच आई मीन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। Along with that, it is actually lengthy, तो आपको उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So you have round about 40 days from now onwards as far as your IIFT is concerned. Guys, make it a point that you are thorough with IIFT का arithmetic। जितने भी क्वेश्चंस हमने हैंड आउट में करे हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस अभी हम आने वाली अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं, आपको वो थरली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी विल ऑल्सो बी डूइंग IIFT के लास्ट राउंड अबाउट 10 ईयर्स के पेपर, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें आपसे करवा के लेने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट कि अरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, जो भी शॉर्टकट्स आपको बताए हैं, वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री आप देखो एक अच्छा खासा चंक है। आई वुड से अगर ज्योमेट्री हाई लेवल पे नहीं आता है तुमको, तो एटलीस्ट तुम बेसिक लेवल पे करो।
हूँ। और ये ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, सर्कल वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पूछते हैं, इवन मेंसुरेशन दे डू आस्क। सो आपको थोड़ा सा एज फार एज ज्योमेट्री कंसर्न आपको देखना पड़ेगा। नंबर्स का वेटेज यार बहुत ज़्यादा कम है। देखो ये चीज़ें ना ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ये 5 साल का जो एनालिसिस है वो जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज चीज़ें ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। अगर मैं देखूंगा 2017 से लेके अरिथमेटिक बहुत थोड़ा कम आता था, मतलब बहुत ही कम आता था बाय द वे। बट अगर देखो इवेंचुअली पिछले 3 साल से अरिथमेटिक का वेटेज काफ़ी है, पिछले 3 साल से अलजेब्रा का वेटेज भी तुम्हारा काफ़ी है, बट नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा वेटेज है नहीं। पिछले 3 साल से तुम्हारा मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री इज अगेन कमिंग विथ ए गुड वेटेज एज सच। तो मे बी मॉडर्न मैथ्स में अगर मान लो 2 आता है तो प्रॉब्ली अलजेब्रा में एक हाथ बढ़ जाएगा या फिर नंबर्स में एक हाथ बढ़ जाएगा। बट अगेन नंबर सिस्टम इज समथिंग दैट यू कैन कीप इट इन दी एंड। नहीं क्या तो भी चाल से वांधो नहीं। व्हाट यू हैव टू डू इज गॉट टू बी फोकसिंग अ लॉट ऑन AAG. So those who are following me for CAT, मैं always कहता हूँ कि यार AAG is going to be a game changer as far as your CAT, your IIFT that is concerned. तो guys अगर आपने ये करा है, your life is sorted. If not, then we'll do that in the crash course. Now let's move ahead with the one of the most important section which is going to be GK. GK का मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा कल या परसों, जहाँ पे मैं बात करूंगा GK के which topics you have to do those topics and there will be short questions from those topics because ये एनालिसिस हर बार स्पॉट ऑन लग ही जाता है। अगर अब यहाँ पे देखोगे स्टैटिक GK जो होता है वो आउट बट अभी आना कम हो चुका है। दे आर फोकसिंग a lot on the current affairs. So इसकी कुछ कैटेगरीज है जो कैटेगरीज का वीडियो मैं बनाऊंगा। 20 क्वेश्चंस आर देयर। 20 में से अगर तब देखोगे द करंट अफेयर्स इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 11। स्टैटिक में भी आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हम बारे में बात करेंगे। कट ऑफ क्या था आपका इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 3.5 मार्क्स एज फार एज योर जीके इज कंसर्न। 3.5 मार्क्स मतलब कोई बड़ी बात नहीं भाई मेरे। राउंड अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन आपको निकालने हैं एंड यू शुड बी फाइन। आउट ऑफ 20 5 से 6 क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, उसके नीचे ही आपका काम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे डिफरेंशियल मार्किंग होती है ना, इसलिए थोड़ा सा पंगा हो जाता है। बट जीके समथिंग यू कैन डू। जीके इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल। अगर आपके पास हमारा मॉक का पोर्टल है विच वी आर प्रोवाइडिंग यू, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। ऑल्सो देयर विल बी पीडीएफ्स विच विल बी अपलोडेड इन योर डैशबोर्ड। अगर आप वो पीडीएफ भी करोगे आपका जीके 1000% डन है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ इज हियर इज द क्रैश कोर्स ऑफ IIFT. ओके गाइस, सो हियर इज द क्रैश कोर्स व्हिच वी हैव लॉन्च्ड एट सेड्यूसी मेंटर्स। आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। पहली बात, ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम हाइब्रिड है। इसका मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव लेक्चर्स की आप यहाँ पे आप यूज़ करोगे। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी लाइव लेक्चर्स ही है, बट हमने उसका आपको रिकॉर्डिंग दिया है। एंड देयर विल बी लाइव लेक्चर्स इन फ्यूचर, उसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल 24/7। अगर मैं बात करूँ इस प्रोग्राम के बारे में, दिस इज कंप्लीटली IIFT फोकस। यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाएंगे। कुछ वीडियोस हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देंगे, कुछ वीडियोस हम लाइव लेक्चर्स करवा के उसका हम एक्चुअली आपका वीडियो अपलोड करने वाले हैं। कौन सा लड़े है, वर्बल एंड जीके, हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जीके के पीडीएफ्स मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग अ स्कोर बूस्टर बाय द वे, जो आपकी रैंक बढ़ाएगा एज फार एज आपके मॉक्स आर कंसर्न। कैसे, यहाँ पे आपको ना 9000 क्वेश्चंस का एक्सेस मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हम क्लास में करेंगे, जो भी कंसेप्ट हम क्लास में करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी हम आपको बता देंगे एज फार एज द क्वांट्स इज कंसर्न, वर्बल इज कंसर्न, आपको वो जाके इंप्लीमेंट करनी है। सो वी आर गिविंग यू ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन विच इज 9000 क्वेश्चंस आर देयर wherein you can do practice every single day. There is no doubt about it. This is really helpful. So that's going to help you. Along with that, you get round about 7 full length mocks और 8 साल के previous year हम करने वाले हैं, जहाँ पे we will be doing actual LRDI के sets, we will be doing actual reading comprehensions, actual parable and actual quant sections. We have already started doing this. So even if you're joining us today, tomorrow or day after, whatever, you will be getting the recorded lectures of those live lectures which you have missed. Also along with this, you'll be mentored by me and the IIFT alumni and the people who have done very good in IIFT. So there were some certain students, they scored 99++ in IIFT, but they chose to join Blackie. So definitely, those students will be on board and they will be helping you to understand कि यार IIFT के लिए prepare कैसे करना है. You have only 40 days, but CAT के बाद थोड़ा pressure build up हो जाता है, तो उसके लिए आपको specifically क्या चीज़ें करनी है is something we will be helping you with. Then you have topic wise mocks. You'll be provided with the topic wise mocks. So overall ये program is 1000% full-fledged for you as far as IIFT is concerned. We are not leaving anything. We will be doing everything on the level of difficulty of IIFT itself. All the strategies, all the fundamentals which will be told to you guys, वो आपको पूरा का पूरा IIFT के लिए help करेंगे. So if you are studying by yourself,
try to study in the manner which I've told you. If you want to join us to kind of boost your score, you are most welcome to join the IIFT crash course which has begun now. You can enroll, the link is given in the description. But yes, IIFT is going to be the next game changer exam. इसको अच्छे से पढ़ाई करो, जो चीज़ें मैंने बोली है वो करो, और ये जो एनालिसिस जो मैंने बोला है इसको याद रखना, बिकॉज इसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती है. IIFT इज समथिंग विच इज़ नॉट रियली डायनेमिक. आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो और यही चीज़ें आपको दिखने वाली है. सो गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू हिट लाइक and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.